कि हमारे सिटी हैदराबाद में हम लोगों ने चाइनीज मांझा के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। हमारे सीपी साहब भी इसको मॉनिटर डे बाय डे मॉनिटर कर रहे हैं, डे बाय डे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और पूरी फोर्स इस पे इसको रोकने पे लगी हुई है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये चाइनीज मांझा जो है, अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो बाहर आने जाने वाले लोग हैं, मासूम बच्चे हैं या बाइक से जाने वाले लोग हैं या छत पर खेलने वाले बच्चे हैं या जो चरिंदे परिंदे हैं, उन सबों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि एक 7 साल 8 साल की बच्ची जो है बहादुरपुरा में, उसको भी चाइनीज मांझा से चोट पहुंचा है। कल भी 2-3 लोगों को चोट पहुंचा था, अंबरपेट और दूसरे जगहों पे। इवन दिल्ली में भी कुछ बैड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। अपने कंट्री के दूसरे स्टेट्स, दूसरे सिटीज में भी बहुत सारे बैड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। तो ये चाइनीज मांझा जो है बहुत खतरनाक है, इससे जान को भी खतरा है। चाइनीज मांझा का जो है दूसरा नाम जो है किलर मांझा भी बोलते हैं और मौत का धागा भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। संक्रांति का फेस्टिवल जो है एक उमंग हर्ष उल्लास का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को उसके स्पिरिट में मनाना चाहिए। हम लोगों को ऐसा फेस्टिवल इस तरह से मनाना चाहिए कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो मैं आपके थ्रू पूरे पेरेंट्स से ये अपील कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को देखें कि कोई भी बच्चे, आपके बच्चे इस तरह का धागा का इस्तेमाल ना करें। इससे अच्छा है कि जो नॉर्मल धागा होता है उसका इस्तेमाल करें, जो ट्रेडिशनली हम लोग पतंग उड़ाते थे, पतंगबाजी करते थे, उस तरह से पतंगबाजी की जाए जिससे सबको जो है जान माल का किसी को नुकसान ना हो। अभी जो कल हमारे यहाँ जो एक ऑपरेशन हुआ है उसमें 345 बॉबिन चाइनीज मांझा सीज हुए हैं। 6,90,000 इसका जो है कॉस्ट है। ये जो है राजेंद्र नगर डिवीजन डीसीपी साहब के लीडरशिप में एसीपी जो है अपने जावेद साहब और पासा साहब के और डीआई साहब जो है यहाँ राजेंद्र नगर के, उनके साथ साथ टास्क फोर्स के मदद से ये सीजर हुआ है। और इसमें जो है हरियाणा से एक बच्चा जो है हरियाणा से इसको सप्लाई कर रहा था और यहाँ के लोग कुछ प्रॉफिट के लिए इसको बेच रहे हैं। तो उनकी भी प्रॉपर काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे चाइनीज मांझा जो जो लोग बेच रहे हैं वो डेफिनेटली पुलिस के निगाह में आएंगे और हम लोग उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसमें जो है 5 साल तक का सजा है और 1 लाख का जुर्माना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 5 साल तक का सजा है और 1 लाख का जुर्माना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी ये बेचता हुआ पकड़ा गया और पुलिस उस पर चार्जशीट फाइल करती है तो डेफिनेटली उनको सजा होगा, 5 साल तक का सजा होगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। तो आप लोगों सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस फेस्टिवल को बहुत अच्छा, बहुत खुशी से और उमंग के साथ सबके भलाई के लिए और सबके अच्छाई के लिए मनाया जाए। किसी को भी किसी तरह का कोई तकलीफ ना पहुंचे। इससे चरिंदे परिंदे को भी बहुत नुकसान हो रहा है, वो लोग भी मारे जा रहे हैं, वो भी चाइनीज मांझा में फंस कर उनकी भी जान जा रही है। तो ये ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ बल्कि जो क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल भी है उस वो भी हो रहा है। तो मैं आपके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको बढ़ावा ना दें। आप जो भी बच्चे आपके यहाँ चाइनीज मांझा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको समझाएं, उनको रोक दें, उनको इसका यूज़ करने ना दें। हो सकता है आपके बच्चे का चाइनीज मांझा कल को किसी के जान का और किसी के हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला बन जाए। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस आपकी मदद करेगी, ये सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम हमेशा इसमें हैं, आपकी मदद करेंगे। हमारा जो है काम जो भी है वो हम बखूबी करेंगे। हम लोग अपना इंफॉर्मेशन भी निकलवा रहे हैं और रेड्स भी करेंगे। लेकिन जिस पे भी रेड होगा डेफिनेटली उसको सजा होगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह का काम ना करें। थैंक यू। अभी इस मामले में तो अभी एक बंदे हमारे पास हैं अभी। और नहीं, ये सेलर है, सेल कर रहे हैं। और हम लोग मैन्युफैक्चरर तक भी पहुंचेंगे, कहाँ से ये आ रहा है, कैसे आ रहा है।
क्योंकि ये बैंड आर्टिकल है। एनवायरमेंट एक्ट 5 में भी बैंड आर्टिकल है और तेलंगाना गवर्नमेंट के जियो के प्रकार हिसाब से भी ये बैंड आर्टिकल है। डेफिनेटली विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट stringent and straightforward action against concern। मोबाइल्स पे नॉट फॉर फ्लाइंग फॉर काइट्स बोल के इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअली जो है मछली वगैरह पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। पहले भी ये चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन पहले के लोग बड़े अच्छे थे। वो लोग जो है बच्चों को इस तरह की आदतें नहीं दिलवाते थे। तो मैं आजकल के लोगों से भी एक अपील करूंगा कि वो मछली पकड़ने का धागा जो है उसको अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे आप, तो बहुत सारे लोगों की जान, बहुत सारे चरिंदे परिंदे का जान और उनको भी बहुत सारा तरह का माली और जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो इसको आप अवॉइड करें।